जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने आगाज़ किया हुआ था पहले प्रपोजिशंस का, सॉरी पंक्चुएशन का। पंक्चुएशन का हमने आगाज़ किया था, तो हमने पंक्चुएशन में फुल स्टॉप भी पढ़ लिया था, कॉमा भी पढ़ लिया था और क्वेश्चन मार्क भी पढ़ लिया था, और इसके साथ एक्सप्लेनेशन मार्क, सेमी कोलन, कॉलन। आज हमने पढ़ना है अपोस्ट्रोफी, ठीक है ना। अपोस्ट्रोफी पढ़ना है हमने, ठीक है। ये क्या करता है, इसका रूल क्या है, शोज करता है पोजेशन को शो करता है ओनरशिप को। जैसे कि आप अलीज बुक, ये किताब अली की है, ठीक है ना। अलीज बुक, अली की किताब। द बॉयज स्कूल, लड़कों का स्कूल। द बॉयज स्कूल, लड़कों का स्कूल। इसको हम दूसरी तरफ लिख सकते हैं, दिस इज द बुक ऑफ अली, ठीक है ना। दिस इज द बुक ऑफ अली। बुक ऑफ अली भी लिख सकते हैं, बुक ऑफ अली, दिस इज द बुक ऑफ अली। तो इसको अगर आप अपोस्ट्रोफी के साथ लिखेंगे तो आप जो मेन होगा, जिसकी पोजेशन शो कर रहे हैं उसके साथ लगेगा अपोस्ट्रोफी लगेगा, और साथ एस लगेगा, और आप जो मेन जो है, जो आप जो जिसको मलकियत बना रहे हैं वो लग जाएगा। जैसे बुक को मलकियत बना रहे हैं ना, अलीज बुक, तो बुक साथ लग जाएगा, ठीक हो गया। आगे जी, यूज्ड इन कंट्राडिक्शन, सॉरी कंट्रैक्शन, यूज इन कंट्रैक्शन। कंट्रैक्शन क्या होता है, ओमिशन ऑफ लेटर्स। आप एक वर्ड है उसके लेटर्स को ओमिट कर देते हैं, ठीक है ना, और आप दो वर्ड्स को मिला के आपस में एक वर्ड बना देते हैं, वहाँ पे भी होता है। जैसे कि डू नॉट को डोंट लिखते हैं, ठीक है ना, डू नॉट को डोंट, DON अपोस्ट्रोफी और टी लगा देंगे, ये बन गया डोंट बन जाएगा। जैसे कि आई एम को आई एम, ठीक है ना, इसको पढ़ना वैसे ही हमने आई एम, ठीक है ना। तो हमने अपोस्ट्रोफी आई और एम के दरमियान लगाकर हमने शॉर्ट कर दिया, कंट्रैक्शन कर दी, वर्ड को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, मतलब कि कुछ लेटर्स ओमिट कर दिए हमने। ये भी एक लिखने का तरीका होता है। आगे देखते हैं, नॉट यूज्ड विद पोजेसिव प्रोनाउन। ये जो पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं उनके साथ ये यूज़ नहीं होता। पोजेसिव प्रोनाउन जो खुद मलकियत को क्या करते हैं, शो करते हैं। जैसे कि इट्स जो है ऑलरेडी ये मलकियत को शो कर रहा है। इट जो है, इट के साथ तो होगा, लेकिन इट्स जो है ना पोजेसिव प्रोनाउन है। अब पोजेसिव प्रोनाउन जो है इट्स, इसके साथ नहीं होगा, क्यों, इट्स ऑलरेडी पोजेसिव है, इट्स इट्स बुक, ठीक है ना। तो उसके साथ ऑलरेडी एस लगा हुआ है, तो जब ऑलरेडी एस लगा हुआ है तो फिर उसके साथ अपोस्ट्रोफी नहीं लगाएंगे हम, ठीक हो गया ना। ये क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन है। पोजेसिव प्रोनाउन के साथ हम इट्स अपोस्ट्रोफी बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे। हमने 3 यूज़ किए सीखे अपोस्ट्रोफी के शॉर्ट एग्जाम्पल के साथ। पोजेशन के लिए होता है, कंट्रैक्शन के लिए होता है, और यूज़ कहाँ पे नहीं होता, पोजेसिव प्रोनाउन पे नहीं होता, ठीक हो गया। आगे कोटेशन मार्क। कोटेशन मार्क होता है कि जो डायरेक्ट स्पीच और कोटेड वर्ड जो होते हैं ना, हम वहाँ पे उसके लिए होते हैं। जैसे कि ही सेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा शुरू, उसने क्या कहा उसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिख देना, इसको कहते हैं कोटेशन मार्क का यूज़। जैसे कि आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूँ। आप उसने जो लफ्ज़ बोले हैं उसके हूबहू वैसे लिख देना, वो जो हूबहू वर्ड वैसे जैसे बोलेंगे वैसे लिख देना, उसको कोटेशन मार्क के अंदर लिखे जाते हैं, ठीक है ना। लेफ्ट पे उल्टे कॉमे होते हैं दो ऊपर की तरफ, और राइट पे भी ऊपर होते हैं। ये फुल स्टॉप के बाद आखिरी वाले जो इन्वर्टर कॉमा लगाते हैं ना, कोटेशन मार्क जो होते हैं, ये फुल स्टॉप के बाद लगाते हैं, ठीक है ना, पहले फुल स्टॉप आता है। ये देखिए, यूज सिंगल कोटेशन मार्क्स इनसाइड डबल वंस, इनसाइड डबल वंस, ये सिंगल कोटेशन मार्क भी यूज होते हैं। ही सेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा शुरू, आई हर्ड हर से, आई हर्ड हर से, उससे मैंने ये कहते हुए सुना, क्या, कॉमा, आगे आप जब दरमियान में उसने कोई आपने बात लगानी है उसकी, गो अवे, गो अवे,
भाग जाओ, ठीक है ना, गो अवे भाग जाओ, चले जाओ, गो अवे भाग जाओ। वो हमने क्या लगाएंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है ये वाला, जब यूज सिंगल कोटेशन मार्क, सिंगल कोटेशन मार्क इनसाइड डबल वंस, जब डबल वंस के दरमियान हमने जो डायरेक्ट स्पीच में हम लिख रहे हैं, तो हमने क्या करना है, ये जब वो ये कह रहा है कि ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, आई हर्ड हर से, आई हर्ड हर से, आई से पहले इन्वर्टेड कॉमा ये जो आते हैं कोटेशन मार्क्स, ये यही लगाना है। आई हर्ड हर से, मैंने उससे कहते हुए सुना, क्या, कोमा, फिर आप कोमा लगाएंगे ऊपर, ऊपर को सिंगल कोटेशन मार्क लगाएंगे, सिंगल कोटेशन मार्क लगाएंगे, गो अवे, गो अवे। अब उसने कहा ना गो अवे, ये किसी एक्सप्रेशन से कहा है ना, साथ क्या आ जाएगा, एक्सक्लेनेशन मार्क्स आ जाएगा। ये एक्सक्लेनेशन मार्क उसका एक्सप्रेशन शो कर रही है उसकी, यानी कि फीलिंग को शो कर रहा है। उसके बाद क्या आ जाएगा, आप सिंगल कोटेशन मार्क लगाएंगे, फिर डबल कोटेशन मार्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, ये आपको पेपर में आ सकता है ये वाला, ठीक है। आगे पंक्चुएशन गोज इनसाइड द कोटेशन मार्क्स, जो पंक्चुएशन है गो इनसाइड द कोटेशन मार्क्स। वेयर आर यू डूइंग, पंक्चुएशन गोज इनसाइड द कोटेशन मार्क्स। वेयर आर यू डूइंग, वेयर आर यू गोइंग, शी सेड, उसने कहा, वेयर आर यू गोइंग। पंक्चुएशन जो होती है वो गोज इनसाइड कोटेशन मार्क्स। अब पंक्चुएशन क्या है, पंक्चुएशन जो होती है गोज इनसाइड कोटेशन मार्क्स। अब जितनी भी पंक्चुएशन है वो आप देखें, मैंने आपको ये बताया फुल स्टॉप पंक्चुएशन है ना, अब क्वेश्चन मार्क क्या है, ये भी पंक्चुएशन है। अब ये कोटेशन मार्क के अंदर ही लिखी जाएगी, ठीक है ना, ये कोटेशन मार्क के अंदर ही लिखी जाएगी। पंक्चुएशन जितनी भी है ना वो कोटेशन मार्क के अंदर ही आएगी। अब ये बात क्लियर हुई, ये हम ऐसे नहीं लिख सकते कोटेशन मार्क पहले लगा दिया जो पंक्चुएशन मार्क बाद में लगा दी जाए, ऐसे नहीं होता। पंक्चुएशन जितनी भी है ना, कोटेशन मार्क भी पंक्चुएशन का हिस्सा ही है, लेकिन क्या है, कोटेशन मार्क्स के सारी पंक्चुएशन कोटेशन मार्क्स के अंदर ही आएगी। यहाँ तक बात क्लियर हुई, ठीक है ना, ये इसका कहने का मतलब था। आगे देखिए, हाइफन, हाइफन होता है छोटा जो डैश होता है, ठीक ना, ये क्या है, ज्वाइन कंपाउंड वर्ड्स, जैसे वेल है और नॉन है, वेल नॉन, इन दोनों को इकट्ठा करने के लिए तो हम ये स्मॉल जो डैश है ना इसको यूज़ करते हैं, ठीक है ना, इसको हाइफन बोलते हैं। वेल नॉन ऑथर, मदर इन लॉ, मदर, ये हाइफन, आगे क्या है इन, फिर क्या है हाइफन लॉ, ये ऐसे लिखते हैं वर्ड, ठीक है ना, मदर इन लॉ ऐसे। आगे ज्वाइन नंबर्स होता है फ्रैक्शंस, 21, हम 21 वैसे लिख देते हैं लेकिन ऐसे लिखना चाहिए, ठीक है ना, 2/3 ऐसे लिखना चाहिए, हाइफन के साथ लिखना चाहिए, ये हमें आदत डालनी चाहिए लिखने की, ताकि हमारी ये लिखते हुए जो इंग्लिश है ना वो लिखा है राइटिंग बेहतर से बेहतर होती जाए। ठीक हो गया, ये दरवाज़ा बंद करना है, ये वो मिट्टी आ रही, इधर से बैठ के कर दो ना सब बंद। चलो, यूज टू अवॉइड कन्फ्यूजन, ये कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए भी यूज होता है। रिकवर, रिकवर, ये ऐसे कवर है अगेन, ठीक है ना, मतलब कवर होता है नाम कवर करना, रिकवर अगेन, ठीक है ना, दोबारा रिकवर करो उसको। अब देखो, रिकवर, गेट बेटर। अब देखो, अगर मैं दो रिकवर बोलता हूँ, इनका दो मतलब है, इनके दो मतलब है रिकवर के। एक रिकवर होता है सेहतयाब होना, एक होता है रिकवर, उसका क्या होता है दोबारा ढांपना। अगर मैं यहाँ पर ये लिखना चाहता हूँ कि दोबारा ढांपना, उसको दोबारा कवर करो, ठीक है ना, तो फिर मैं जो RE- कवर लगाना चाहिए ताकि कन्फ्यूजन दूर हो जाए, ठीक है ना। अगर मैं रिकवर इकट्ठा लिख तो हो सकता समझने वाला ये समझ ले कैसे सेहतयाब लिख रहा है, आप समझ आ रही ना। यहाँ पे जो पंक्चुएशन का जो रोल है ना वो ये रोल होता है, ठीक हो गया ना। हमने ये सीखा कि हाइफन जो है, हाइफन ते कितनी जगह पे यूज़ हो रही है, 3, तो इसका रूल बताया। कंपाउंड्स वर्ड्स, मतलब 2 वर्ड्स को मिला के एक वर्ड बना लेना, वेल नोन, ठीक है ना।
आगे नंबर को और फ्रैक्शन को 20 और 1 के दरमियान आ जाएगा। हाँ, 2/3। आगे है यूज टू अवॉइड कन्फ्यूजन। कन्फ्यूजन को जैसे रिकवर है, रिकवर होता है सेजाब भी होना होता है, रिकवर होता है दोबारा कवर करना भी होता है, ठीक है ना। तो ये इन कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए भी आप हाइफन का यूज़ करते हैं। आगे डैश, डैश जो होती है ना वो हाइफन से थोड़ी सी बड़ी होती है, ये डबल होती है उसका हाइफन का, ठीक है। शो सडन चेंज ऑफ थॉट्स आर एम्फासाइज। अब जब सडन चेंज आ जाता है थॉट्स में या कोई चीज़ पे आपको जोर देते हैं, एम्फासाइज करते हैं, तो फिर वहाँ पे क्या लगाते हैं, डैश लगाते हैं। जैसा कि ही वांटेड टू गो, वो जाना चाहता था, अब सडन चेंज आया बट शी स्टॉप्ड हिम, उसने उसको रोक लिया। अब इन ये वैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन जब आपने इस डैश लगा दी ना तो क्या हो गया, एक्सप्रेशन शो हो रही है, ठीक है ना। असल फीलिंग शो हो रही है कि वो बिल्कुल जाना चाहता था, ही वांटेड टू गो, ठीक है ना, लेकिन उसने उसको रोक लिया, ठीक है ना। तो उसके लिए हम डैश लगाएंगे, डैश लगा के बट शी स्टॉप्ड हिम, ठीक है ना, बट शी स्टॉप्ड हिम। ये जो ना, जब ये असूल याद कर लो ना कि जब आप कोई सडन चेंज आए और थॉट्स में, तो उसके लिए क्या लगाते हैं, डैश लगाते हैं। ही वांटेड टू गो बट शी स्टॉप्ड हिम, बट से पहले हम डैश लगाएंगे, ठीक है। यूज टू ऐड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, जब कोई आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं सेंटेंस के अंदर ही, जैसे कि माई फादर लिव्स इन लाहौर, माई फादर लिव्स इन लाहौर है ना, तो इसके लिए भी हम डैश यूज़ कर सकते हैं। कैसे बना, माई फादर लिव्स इन लाहौर के दरमियान माई फादर डैश, आगे क्या लगा, अ रिटायर्ड जज, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ना, फिक्र तो वैसे भी पूरा हो रहा है, माई फादर लिव्स इन लाहौर, ठीक है। लेकिन अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं इन दो चीज फ्रेजेस के दरमियान, माई फादर डैश अ जज, अ रिटायर्ड जज लिव इन लाहौर, जब आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं वहां पे भी क्या आ सकता है, डैश, आप डैश की मदद से लगा सकते हैं। यहाँ तक समझ आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, पैरेंथेसिस आर ब्रैकेट्स, ठीक है ना, पैरेंथेसिस आर ब्रैकेट, ऐड एक्स्ट्रा आर एक्सक्लेमेटरी एक्सप्लेनेटरी इंफॉर्मेशन, एक्सप्लेनेटरी इंफॉर्मेशन। जब आप कोई एक्स्ट्रा या एक्सप्लेन करते हैं चीज़ों को, ऐसी इंफॉर्मेशन देते हैं, ही फाइनली अराइव्ड, ही फाइनली अराइव्ड, वो पहुंच चुका है, आखिरकार वो पहुंच चुका है, ठीक है ना। आफ्टर 5 मिनट्स, आप आफ्टर 5 मिनट्स, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ना, वहाँ पे आप ब्रैकेट्स का यूज़ करें, ब्रैकेट्स में लिख सकते हैं, उसके बाद फुल स्टॉप आएगा, ठीक हो गया ना। आगे यूज टू क्लैरिफाई आर एड एग्जाम्पल्स, सेवरल कंट्रीज, अब सेवरल कंट्रीज है, कौन कौन से कंट्री जिनके अपने एग्जाम्पल देना चाह रहे हैं वो आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, शेयर दिस बॉर्डर, शेयर दिस बॉर्डर, ठीक हो गया। स्क्वायर ब्रैकेट, ये स्क्वायर ब्रैकेट होती है, जो चौरस ब्रैकेट जो होती है ना, स्क्वायर जो होती है, स्क्वायर बना होता है, ये ब्रैकेट्स होती है। यूज टू ऐड एक्सप्लेनेशन और करेक्शन, ये एक्सप्लेनेशन के लिए भी होता है और करेक्शन के लिए भी होता है। इनसाइड कोटेड टेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल ही सेड आई मेट हिम, मैं उससे मिला, अब यहाँ पर क्या लगाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, द प्रिंसिपल, किससे मिला, ठीक है ना। ऐड एक्सप्लेनेशन, ये वैसे भी लिख सकता है, आई मेट हिम, या ऐसे लिख सकता है आई मेट द प्रिंसिपल, वो फिर सादा फिक्र हो जाना है, सिंपल हो जाना है, ठीक है ना। आई मेट द प्रिंसिपल यस्टरडे, लेकिन जब वहाँ पे फिर ये यूज़ नहीं आएगा ब्रैकेट का, लेकिन आप कहते हैं आई मेट हिम, स्क्वायर ब्रैकेट, प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल, ठीक है, यस्टरडे। फिर क्या है, देखें अब इन कोटेशन मार्क लगे हुए ना, कोटेशन मार्क के अंदर फुल स्टॉप लगा हुआ है, पंक्चुएशन जितनी भी कोटेशन मार्क के अंदर आनी है, ये पिछला रिवाइज हो गया ना, ये याद रखिए। एलिप्सिस, ठीक है ना, ये होता है जो वो 2-3 डॉट नहीं लगे होते हैं, फुल स्टॉप लगे होते हैं लाइन में, उसको कहते हैं शो अ पास, हेजिटेशन और ओमिशन। जब आप कोई पास ले रहे हो या जब कोई आप हेजिटेट कर रहे हो कुछ चीज़ बताने में, इसके चार्ट फील कर रहे हो, या आपने कोई चीज़ ओमिट कर दी हो, आपने बतानी थी नहीं बताई। आई वॉज थिंकिंग, मैं सोच रहा था, मे बी वी शुड गो, आई वॉज थिंकिंग मे बी वी शुड गो,
मुझे लगता है हमें जाना चाहिए, ठीक है। मैं ये सोच रहा था कि हमें जाना चाहिए, तो वहाँ पे आप लोग आ सकते हैं जब आप कुछ थिंक कर रहे हैं, पास आया कुछ सोच में, तो वहाँ पे भी आप वो उसको एक्सप्लेन करने के लिए क्या लगा सकते हैं, आप ये एलिप्सिस लगा सकते हैं, ठीक है। यूज टू ओमिट वर्ड्स इन अ कोटेशन। कोटेशन में आप अगर एक कोटेशन है, लंबी सी कोटेशन है, देखिए 2 लाइनों की कोटेशन है, उस कोटेशन को आप उसके पूरे लफ्ज़ आप नहीं लिख सकते। अगर एक कोटेशन बनने की 4 लाइनों की, 5 लाइनों की, वो नहीं पूरी लिखना चाहते, आप अगर पहले के जो वर्ड है शुरू के, जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड, तो वो लिखते हैं, दरमियान में लाइन छोड़ दें, उसके दरमियान के वर्ड छोड़ दें, ओमिट्स कर दें वर्ड्स, ठीक हो गया। ये आगे जनाब है स्लैश। ये स्लैश होती है, ये टेढ़ी लाइन होती है, आप लगाते हैं। यूज टू शो अल्टरनेटिव्स, अल्टरनेटिव, यूज टू शो अल्टरनेटिव्स, यूज टू शो अल्टरनेटिव्स मतलब कि एंड, ठीक ना, यूज टू शो अल्टरनेटिव एंड और हिज, मतलब कि जब आप 2 चीज़ों का ऑप्शन बता रहे हैं, ठीक है ना, एंड और, ठीक है ना, हिज या हर, हिज या हर, तो आप स्लैश लगाएंगे, हिज और हर आप स्लैश लगाएंगे। अब आगे है इन डेट्स के में भी, एंड फ्रैक्शन में भी और एब्रीवेशन में भी क्या लगाते हैं, स्लैश लगाते हैं। ये देखिए ये बहुत पढ़ना ज़रूरी है, ये आप पढ़ते हैं तो हमें कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं। आप जब डेट लिख रहे हैं उसमें भी आप स्लैश लगाते हैं। 10 आज तारीख कितनी है, 28, 10 28 स्लैश 10 स्लैश 2025, ठीक है। और फिर क्या है 1/2 एक 1/2, ठीक है। फिर आप लोग फ्रैक्शन आ गई और आगे है एब्रीवेशन CO। जब CO लिखना है C/O ऐसे लिख सकते हैं, सही है ना, चेयरमैन। कैपिटल लेटर्स A to Z, टेक्निकली नॉट पंक्चुएशन बट ऑलवेज यूज्ड विद इट। जो कैपिटल लेटर है वो भी एक पंक्चुएशन तो नहीं है, लेकिन पंक्चुएशन के तौर पे यूज होती है। बिगन इन अ सेंटेंस विद अ कैपिटल लेटर, जब भी आपने सेंटेंस का आगाज करना है, जैसे बी का शुरू हुआ है, जैसे कैपिटलाइज प्रॉपर नाउन, नेम्स एंड प्लेसेस, जिस तरह इम्तनान का आई, जहाँ पे भी आएगा आई बड़ा आएगा, ठीक है ना। कैपिटलाइज द वर्ड आई हमेशा बड़ा आएगा, जहाँ पे भी आप लिखेंगे आई, फिक्र के दरमियान में लिखेंगे, फिक्र के शुरू में लिखेंगे, फिक्र के एंड में लिखेंगे, आई आएगा, आई बड़ा ही आएगा, ठीक हो गया। आगे है इन्वर्टेड कॉमास विद पंक्चुएशन, रूल ऑर्डर, इन्वर्टेड कॉमास विद पंक्चुएशन। सेंटेंस टाइप करेक्ट एग्जांपल, स्टेटमेंट, ही सेड आई एम रेडी, आई एम रेडी, अब क्या आ जाएगा इन्वर्टेड क्या आ जाएगा इन्वर्टेड कॉमास विद पंक्चुएशन। अब ये इन्वर्टेड कॉमास आ गया ना, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास, क्वेश्चन मार्क, कोटेशन, क्वेश्चन, शी आस्क्ड आर यू कमिंग। अब यहाँ पे क्या आ गया, अब यहाँ पे जो पंक्चुएशन भी आ गई और कोटेशन मार्क, इन्वर्टेड कॉमास भी आ गई, जिसको हम कोटेशन मार्क्स भी कहते हैं, ठीक है ना। ही शाउटेड, क्या शाउट किया, ही शाउटेड रन, भाग जाओ, रन दौड़ जाओ। अब वो रन को लिखने के लिए हमें क्या है, कोटेशन मार्क लगाया, इन्वर्टेड कॉमास, फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन मार्क्स लगाया, उसको क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क्स कहते हैं, ठीक है मार्क, और उसके बाद हमने क्या लगाया, इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है ना, जिसे कोटेशन मार्क्स भी कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये वाली जो आपने सीखी है ना, ये इस तरह से आप करेंगे उसको, ठीक है। ये आगे समरी है, एंड ऑफ समरी टेबल, मार्क मेन यूज, ठीक है ना। ये है एंड ऑफ द सेंटेंस, फुल स्टॉप होता है, पास एंड सेपरेशन होने रही तो कोमा, आप डायरेक्ट क्वेश्चन करना है तो क्वेश्चन मार्क आएगा, इमोशन और कमांड के लिए आप एक्सप्लेनेशन मार्क्स आएगा, ज्वाइन रिलेटेड सेंटेंसेज को ज्वाइन करना हो तो क्या सेमीकोलन आएगा, कोलन के कहाँ पे आएगा, इंट्रोड्यूस्ड लिस्ट और एक्सप्लेनेशन। आगे है कोमा कहाँ पे, पोजेशन और कॉन्ट्रैक्शन के लिए, कोटेशन बताने के लिए, या स्पीच कर रहे हैं आप, आपकी स्पीच है तो उसके लिए कोटेशन मार्क्स आएंगे,
ये सारे बता दी हैं कुछ है। कंपाउंड वर्ड लिए हाइफन आएगा, डैश एम्फासाइज और इंटरप्शन के लिए नहीं, ये एम्फासाइज और इंटरप्शन के लिए डैश आएगा, और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए ब्रैकेट आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट आएगी क्लैरिफिकेशन के लिए, इनसाइड कोड के लिए, और ओमिशन और हेजिटेशन के लिए आप लगाएंगे एलिप्सिस, और जो अल्टरनेटिव्स और फ्रैक्शन के लिए आप लगाएंगे स्लैश। ठीक है ना जी, ये आपका लेक्चर आज कंप्लीट हो गया। इससे अगला लेक्चर जो है वो है वोकेबलरी बिल्डिंग, जो मेन आपका जो सिलेबस शुरू हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। इससे हम इंशाल्लाह कल अगले लेक्चर से आगाज़ करेंगे।